तो आपके पौधे हमेशा चलेंगे। मेरा कड़ी पत्ता देखिए आप, 8 साल पुराना पौधा है, लोग कहते हैं मर जाते हैं, आप इसके स्टेम देखिए, ये अभी तक ऐसे के ऐसे हैं। और एक नहीं कितने ही कड़ी पत्ते मेरे पास हैं। ये देखिए अभी दिसंबर आ गया है और मेरा कड़ी पत्ता अभी भी हरा भरा है। कारण ये होता है कि जो पौधे गर्मियों में जिनको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए वो ठंड नहीं झेल पाते हैं। जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं तो उनकी जो जाइलम होती है, जो पानी लेकर जा रही होती हैं जाइलम वेसल्स, वो उनमें वो जम जाते हैं, उनमें पानी जम जाता है। और जो पानी जम जाता है वो आइस बनेगा, आइस एक्सपैंड होगी जिससे जाइलम फट जाता है। जाइलम फटने की वजह से ये पौधे मर जाते हैं। तुलसी बहुत कॉमन है मेरे यहाँ पर, 2-3 तुलसी अलग अलग तरीके की तुलसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये तुलसी देख पा रहे हैं आप, ये श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है। इसके अलावा मैं आपको कपूर तुलसी भी दिखाता हूँ। और ये मेरे जो पौधे हैं, मेरी जो तुलसी के पौधे हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये कपूर तुलसी है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। कारण मैं इनको डोरमेंसी से बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी जगहों पर आप अगर तुलसी रखते हैं, अगर आप अश्वगंधा रखते हैं, कड़ी पत्ता रखते हैं, ये सारे गिलोय देखेंगे आप, गिलोय के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, मगर फेंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डेफिनेटली वापस आएंगे ही आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे ही सर्दियां आती हैं हमारी तुलसी थोड़ी मुरझाने लग जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं। वहीं अपराजिता का प्लांट कुछ समय पहले तक जहां अपने नीले फूलों से बड़ी सुंदरता बखेर रहा था, वहीं एकदम से उसके फूल भी सूख जाते हैं और पत्ते भी सूख जाते हैं। पौधा बिल्कुल मरा हुआ जैसा प्रतीत होने लगता है। और ऐसे ही बहुत सारे प्लांट हैं, सर्दियां आते ही इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। दरअसल इन पौधों का शुरू हो जाता है डोरमेंसी का पीरियड। आखिर ये डोरमेंसी का पीरियड क्या है, किस तरीके से इसकी क्रिया है, क्यों पौधे इस तरीके से सूख जाते हैं, और इसके साथ ही इन पौधों को हम कैसे बचा सकते हैं, यानी जो इनकी निष्क्रियता का समय है, सुप्तावस्था का समय है, उससे इन्हें वापस लाया जा सकता है और कैसे फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। उसके लिए आज हम ये पूरी वीडियो लेके आए हैं और इसमें गार्डनिंग एक्सपर्ट दीपक बब्बर जी हमारी मदद करेंगे कि आखिर हम कैसे तुलसी को बचा सकते हैं, कैसे अपराजिता को हरा भरा दोबारा से बना सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए दीपक जी से मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। वैसे तो हम अपने दर्शकों को पहले भी आपकी एक वीडियो दिखा चुके हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी छत पर ही आपने 2000 के तकरीबन प्लांट्स हैं और बड़े ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर आपने टेरेस गार्डन बना रखा है सर। लेकिन आज जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो एक ये चीज़ है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं बहुत से लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाता है कि उनकी तुलसी सूखने वाली है, कैसे उसको बचाया जाए। और सेम अपराजिता के साथ भी ऐसा ही होता है, पत्ते उनके टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और पौधा बिल्कुल सूख जाता है जैसे कि पौधा मर गया हो जी। तो ये एक बड़ी समस्या आती है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो इस डोरमेंसी पीरियड से गुजरते हैं और क्या इसकी वजह है सर? अंजू जी, ये डोरमेंसी एक नेचुरल प्रोसेस होता है और ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो इस तरीके से डोरमेंसी शो करते हैं। कारण ये होता है कि जो पौधे गर्मियों में जिनको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए वो ठंड नहीं झेल पाते हैं। जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं तो उनकी जो जाइलम होती है, जो पानी लेकर जा रही होती हैं जाइलम वेसल्स, वो उनमें वो जम जाते हैं, उनमें पानी जम जाता है। और जो पानी जम जाता है वो आइस बनेगा, आइस एक्सपैंड होगी जिससे जाइलम फट जाता है। जाइलम फटने की वजह से ये पौधे मर जाते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे बचाने के लिए, आप अगर पौधों को बचाना चाहते हैं, उससे बचाने के लिए आपको जो ओस उन पर पड़ती है जिसकी वजह से रात को बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं पौधे, आपको उससे बचाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रही होंगी, ये एक पौधा है, ये बहुत खूबसूरत पेपर फ्लावर है, ये डोरमेंसी में जाने वाला है। नीचे आप कोलियस देख पा रहे हैं, ये डोरमेंसी में 1.5-2 महीने में जाने वाला है। ये जो देख रहे हैं आप, ये भी डोरमेंसी में जाने वाला है, ये भी अभी जाएगा। ये पोल्का डॉट्स। तुलसी बहुत कॉमन है मेरे यहाँ पर, 2-3 तुलसी अलग अलग तरीके की तुलसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये तुलसी देख पा रहे हैं आप, ये श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है। इसके अलावा मैं आपको कपूर तुलसी भी दिखाता हूँ। और ये मेरे जो पौधे हैं, मेरी जो तुलसी के पौधे हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये कपूर तुलसी है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। कारण मैं इनको डोरमेंसी से बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे बस ऐसी जगह पे इनको रखना है जहाँ पर ओस नहीं पड़े। अगर ओस ज़्यादा पड़ेगी और ठंड होगी तो इनका पानी जमेगा तो जाइलम फटेंगी तो ये मरेंगे, ये डोरमेंसी में जाएंगे। अगर आप इनको रात की ओस से बचा पाएँ तो गारंटेड आपके पौधे नहीं मरेंगे। पत्ते ज़रूर झड़ सकते हैं मगर पौधे सलामत रहेंगे। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि अश्वगंधा का पौधा देख रहे हैं आप मेरे सामने। ये अश्वगंधा बहुत खूबसूरत पौधा है, लेकिन जनवरी आते आते, दिसंबर के एंड और जनवरी आते आते ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। कारण फिर से वही है, और मुझे इसको वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ थोड़ा ओस ना पड़े, शेड हो और लाइट भी आती हो। ऐसी जगहों पर आप अगर तुलसी रखते हैं, अगर आप अश्वगंधा रखते हैं, कड़ी पत्ता रखते हैं,
ये सारे गिलोय देखेंगे आप, गिलोय के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मगर फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली वापस आएंगे ही आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ओस से बचाना है, तो आपके पौधे हमेशा चलेंगे। मेरा कड़ी पत्ता देखिए आप, 8 साल पुराना पौधा है, लोग कहते हैं मर जाते हैं, आप इसके स्टेम देखिए, ये अभी तक ऐसे के ऐसे हैं। और एक नहीं कितने ही कड़ी पत्ते मेरे पास हैं। ये देखिए अभी दिसंबर आ गया है और मेरा कड़ी पत्ता अभी भी हरा भरा है, क्योंकि मैंने इसको शेड में रखा है जहाँ पर ओस नहीं पड़ रही है। ये बहुत अच्छी चीज बताई। जैसे कि हम तुलसी की बात कर रहे हैं कि जी। एक समय था जब तुलसी को सर्दियां आते ही ढक दिया जाता ढक है, दिया कपड़े जाता से था। उसे लपेट दिया जाता है। तो ये बढ़िया चीज आपने बताई कि वो भी एक जरिया है। जी, जो शेड में नहीं रख पाते हैं उनके पास जरिया जो बचता है वो होता है कपड़े से ढकने का। और अगर आप शेड में रख देंगे तो कपड़े से ढकने से क्या होता है अंजू जी, सनलाइट नहीं मिल पाती, क्योंकि सुबह सुबह आप आके फिर हटाएं फिर लगाएं, ये संभव नहीं हो पाता। ये नहीं हो पाता। तो अगर आप ऐसी जगह रख दे जहाँ ओस नहीं पड़ रही है, तो लाइट तो मिलेगा सनलाइट उसको, और ओस नहीं पड़ने की वजह से आपकी तुलसी बची रहेगी। ये एक अच्छा आपने विकल्प दिया कि जिसके पास शेड नहीं है तो वो कपड़े से मतलब उसको जी। ढक सकते हैं। और अगर सुबह वो हम लोग निकाल दे कपड़ा ताकि तुलसी को सनलाइट भी मिल जाए, तो आपकी तुलसी कहीं नहीं जाएगी। पत्ते जरूर झड़ सकते हैं मगर पौधा कहीं नहीं जाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने सर बताई। अंजू जी, इसके अलावा एक और मैं बता दूं, अडेनियम का भी इस वक्त डोरमेंसी पीरियड आने वाला है। हालांकि अभी मेरे अडेनियम सारे के सारे बहुत चल रहे हैं, मगर ठंड में आते ही अडेनियम डोरमेंसी में चला जाएगा। इस सिचुएशन में आपको पानी तभी डालना चाहिए जब उसको ज़रूरत हो। मिट्टी अगर हल्की सी भी गीली है तो आपको उसको पानी देने की जरूरत ये आपने अडेनियम के साथ बताया। ऐसे ही हम मैं तुलसी के बारे में पूछूं या करी पत्ते के बारे में या अपराजिता के बारे में पूछूं, तो जब ये डोरमेंसी पीरियड में है तो हम इन्हें कितना पानी दे सकते हैं? 3 से 4 दिन में एक बार, वो भी तभी अगर आपको लगे मिट्टी सूख गई है। मिट्टी में लेकिन नमी तुलसी के साथ तो ऐसा होता है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कि रोज जल चढ़ाया जाता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप 1 चम्मच जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो आपने अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा तुलसी के अंदर पानी देंगे तो वही पानी जमने वाला है। बिल्कुल सही। अगर हम 1 या 2 चम्मच तुलसी के अंदर पानी डालते हैं तो हमारा काम भी पूरा हो जाएगा और हम तुलसी को भी बचा और मुझे सकते लगता हैं। है कि यही वजह है कि सबसे ज्यादा डोरमेंसी पीरियड में जो ये तुलसी का पौधा है ये सबसे ज्यादा सूखा हुआ जी। नजर आता है, सबसे ज्यादा चिंता का विषय भी बनता है। और बहुत ही अच्छा विकल्प दिया है सर ने कि अगर आप रोज पूजा करते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो उसकी जगह आप 1 चम्मच जल भी चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा सर जो गुड़ाई का काम है, क्या इन दिनों किया जा सकता है डोरमेंसी पीरियड में? अंजू जी नहीं, ठंड के टाइम पे हम अवॉइड करते हैं डोरमेंसी के टाइम पे, खासकर वो पौधे जिनमें डोरमेंसी होती है उस वक्त ये अवॉइड किया जाना चाहिए। पौधे को जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में रहने देना चाहिए। सिर्फ 2 महीने की बात होती है, दिसंबर मिड से लेकर और जनवरी 15 या 30 जनवरी तक की बात होती है। 1.5 महीने का लगभग ये डोरमेंसी पीरियड रहता है, 2 महीने का सर्दियों का। इसके बाद धीरे धीरे पौधों में जान आनी शुरू हो जाएगी। एक बार पौधों में जान आनी शुरू हो जाएगी, वो आपके पास आइडियल टाइम होता है गुड़ाई करने का या पौधों की मिट्टी बदलने का। अगर आपको बदलनी है तो मार्च का एंड या अप्रैल का बिगनिंग इज द बेस्ट पीरियड। और मुझे लगता है कि इन दिनों रिपोर्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं अंजू जी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने भी एक्सपेरिमेंट कर करके ही सीखा है। तो मैंने भी ये देखने की कोशिश की, मैंने कुछ पौधों को सर्दियों में रिपोर्ट किया और कुछ को नहीं किया। तो जिनको रिपोर्ट किया गया था उनमें से लगभग कोई भी नहीं बच पाया। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने भी एक लेख के दौरान ये चीज़ पढ़ी थी कि डोरमेंसी पीरियड के दौरान जो पौधा है वो अपने जड़ के ऊपर काम करता है, जी। पत्तों के ऊपर, तने के ऊपर वो छोड़ काम देता है नहीं काम करता करना, वो जड़ों पे पूरा फोकस करता है। तो इन दिनों हमें उसकी जड़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात, सही बताया। बिल्कुल सही बोला। तो दोस्तों मुझे लगता है कि डोरमेंसी से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको चाहिए थी आपको वो मिली है इस वीडियो के अंदर। और तुलसी को लेकर जो सर ने बातें बताई वो बहुत ही बढ़िया हैं, किन चीज़ों को हमें इस दौरान ध्यान रखना चाहिए। साथ ही डोरमेंसी के पीरियड में हम किस तरीके से इन पौधों की मदद कर सकते हैं ताकि कुछ समय बाद ये फिर से सरवाइव करें, आपका पौधा मरे नहीं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपका कोई पौधा सूख रहा है या आपको लग रहा है कि पौधा मरता हुआ जा रहा है या आपको पौधों से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जवाब दिया जाएगा। तो मुझे लगता है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।